अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज हम लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि है जी सेमेंटिक। और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो इस वजह से हम इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सेमेंटिक और इसकी मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है सेमेंटिक फीचर्स को और फिर सेमेंटिक रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो सेमेंटिक से मुराद ये है कि मीनिंग्स की स्टडी करना, वर्ड्स की हो या फ्रेजेस, या फिर उससे बड़े लेवल पे आए तो सेंटेंसेस की मीनिंग की स्टडी हो। तो किसी भी लेवल पे जब मीनिंग्स की स्टडी की जाती है, वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस की, इसे सेमेंटिक कहा जाता है। In semantic analysis, there is always an attempt to focus on what the words conventionally mean, rather than on what an individual speaker might want them to mean on a particular occasion. तो हम कह सकते हैं कि सेमेंटिक से मुराद ये है कि एक कन्वेंशनली जो मीनिंग है, जो टिपिकल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, उससे मुराद ली जाती है। और इससे क्या मुराद नहीं ली जाती? इंडिविजुअल स्पीकर माइट वांट देम टू मीन। इसके अलावा सेमेंटिक के अंदर हम जो मीनिंग्स हैं उनकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को स्टडी करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव और लोकल मीनिंग को। सेमेंटिक जो स्टडी है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ताल्लुक़ रखती है। इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट शामिल नहीं होता। डूइंग सेमेंटिक इज अटेम्प्ट टू स्पेल आउट व्हाट इट इज वी ऑल नो व्हेन वी हैव एज इफ वी शेयर नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। सपोज एक बंदा बाहर से आता है और मई जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वो बाहर से जब अपने घर में इंटर होता है तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो हमें बता रहा है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया उसका लिटरल मीनिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ मीनिंग, ठीक है। ये सेमेंटिक के ज़ुमरे में आती है, यानी हम सेमेंटिक की इस लेवल तक स्टडी करते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस का दूसरा रुख देखते हैं तो इसका एक और मीनिंग भी लिया जा सकता है। वो किस तरह से लिया जा सकता है कि सपोज एक आदमी बाहर से आता है और वो कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हो सकता है कि वो सेकंड पर्सन को ये रिक्वेस्ट कर रहा हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे गर्मी लगी है तो पंखा ऑन कर दो या एसी ऑन कर दो। या फिर उसकी ये भी अटेंशन हो सकता है कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो, इनडायरेक्टली वो उससे ये कह रहा हो कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे एक गिलास पानी का ला दो। अब जो ये इनडायरेक्ट जो मीनिंग्स थे जो उसने बोले नहीं हैं लेकिन उसकी अटेंशन ऐसी थी, तो ये हमारे सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, यानी जो स्पीकर होता है उसकी इंडिविजुअल जो डिजायर होती है जो कि वो अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो ये वाले जो मीनिंग्स होते हैं ये सेमेंटिक के जुमरे में नहीं आते, ठीक है। सेमेंटिक के दायरे में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो कि डिक्शनरी हमें मीनिंग देती है या कन्वेंशनली तौर पे, रस्मी तौर पे या टिपिकली डिक्शनरी हमें वो मीनिंग प्रोवाइड करती है। उससे मुराद सेमेंटिक की सिर्फ यहीं तक लिमिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है शेयर नॉलेज ऑफ मीनिंग्स। अब सेमेंटिक के अंदर शेयर नॉलेज ऑफ मीनिंग से मुराद ये है कि अब सपोज मैं वाटर वर्ड बोलती हूँ तो मेरे वाटर वर्ड बोलने से सुनने वाले जितने भी व्यूवर्स होंगे उनके माइंड में वाटर ही वर्ड आएगा। किसी के जहन में कोई जूस नहीं आएगा, कोई मिल्क शेक नहीं आएगा, कोई बोतल नहीं आएगी, कोई 7 अप नहीं आएगी, वाटर का ही कॉन्सेप्ट आएगा। और ये क्यों आया? क्योंकि ये नॉलेज सबके साथ शेयर था। उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल के साथ सेमेंटिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो सेमेंटिक से मुराद मीनिंग्स ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस है। अब हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। सेमेंटिक के अंदर 2 किस्म के मीनिंग होते हैं, एक है कंसेप्शनल मीनिंग और दूसरा है एसोसिएटिव मीनिंग। कंसेप्शनल मीनिंग्स कवर दोज बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मीनिंग दैट आर कन्वे बाय द लिटरल यूज ऑफ अ वर्ड। इट इज अ टाइप ऑफ मीनिंग दैट डिक्शनरी आर डिजाइन्ड टू डिस्क्राइब सम ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ वर्ड, लाइक नीडल इन इंग्लिश माइट इंक्लूड थिंग, शार्प, स्टील, इंस्ट्रूमेंट। तो मीनिंग 2 तरह से होते हैं, एक है कंसेप्शनल मीनिंग और दूसरा एसोसिएटिव मीनिंग। कंसेप्शनल मीनिंग से मुराद ये है कि ऐसे मीनिंग जो कि डिक्शनरी हमें प्रोवाइड करती है, और एसोसिएटिव मीनिंग से मुराद ये है कि हमारी खुद की थॉट्स और फीलिंग्स उसके साथ अटैच हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो से वर्ड नीडल को ही सर्च करते हैं तो डिक्शनरी में देखें तो
हमें डिक्शनरीज की क्या डेफिनेशन देती है या निडल का क्या मीनिंग देती है कि एक थिंक शार्प स्टील ना टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वो निडल का नाम देती है। तो ये हमारे कंसेप्शनल मीनिंग में आ गया। However, different people might have different association or connotations attached to a word like needle. They might associate it with the pain or illness or blood or drug or threat or knitting or hard to find. And these association may different from one person to the next. These type of association are not treated as a part of the word's conceptual meanings. और एसोसिएटिव मीनिंग क्या होते हैं कि जिसके साथ हमारी खुद की थॉट्स या फीलिंग्स हमारे से अटैच हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि बहुत से लोगों के नज़दीक नीडल को देख के पेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है उनके माइंड में, या इलनेस का कॉन्सेप्ट आता है, या ब्लड का कि मतलब इसको पिन करेंगे तो हमें हमारा ब्लड निकलेगा। ड्रग की जो एसोसिएशन होती हैं वो उसके साथ अटैच होती हैं कि इसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो हर किसी ने अपनी एक एसोसिएशन उस नीडल वर्ड के साथ अटैच की हुई है। सिर्फ डिक्शनरी जो हमें कंसेप्शनल मीनिंग देती है, एसोसिएटिव मीनिंग नहीं देती। अच्छा, कन्वेंशनल मीनिंग हर जगह पे एक जैसा होता है, लेकिन एसोसिएटिव मीनिंग हर जगह पे डिफरेंट होता है, क्योंकि हर पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को लेके वो डिफरेंट होता है। तो एसोसिएटिव मीनिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सॉन्ग राइटर्स, नॉवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक्स, advertisers and lovers may also interested in how words may all be interested in how words can invoke certain aspects of associative meanings, but in linguistic semantics we are more concerned with trying to analyze conceptual meaning. जो शायर हो गए या राइटर हो गए, नॉवलिस्ट हो गए, तो वो अपनी राइटिंग के अंदर एसोसिएटिव मीनिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो शायर होते हैं वो अपनी जो महबूबा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी होंठों को जो से हैं वो गुलाब की पंखड़ियाँ कह देती हैं, गर्दन को उसको सुराही की गर्दन कह देते हैं, और हिरनी की चाल कह देते हैं। तो इसी तरह सॉन्ग लिखने वाले नॉवलिस्ट, एडवर्टाइज़र एसोसिएटिव मीनिंग को यूज़ करते हुए अपने हालात, अपने एहसासात को कन्वे करने में आसानी महसूस करते हैं। मोस्टली जो इन राइटर्स को, सॉन्ग राइटर्स को, पोइट्स को, तो मोस्टली हम पोइट्स, राइटर्स और नॉवेलिस्ट वगैरह को एसोसिएटिव मीनिंग यूज़ करते हुए देखते हैं। लेकिन सेमेंटिक का जो दायरा होता है वो ज़्यादातर कंसेप्शनल मीनिंग तक होता है। तो फिर सोच लें कि अगर कंसेप्शनल मीनिंग को लेके अगर आप किसी पोइट की महबूबा की तस्वीर बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी।